नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी में विष्णुपद मंदिर के जीर्णोद्धार कराने वाली लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ मनाई गई। महारानी अहिल्याबाई होलकर विचार मंच के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में शोभा यात्रा, माल्यार्पण और विचार गोष्ठी के माध्यम से उनके योगदान को याद किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पंडा समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विष्णुपद मंदिर परिसर में महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें मंच के पदाधिकारी, सदस्य, पंडा समाज के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। बैंड बाजे की मधुर धुनों और अहिल्याबाई होलकर अमर रहें तथा अहिल्या महारानी की जय के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण हो उठा। शोभायात्रा में रथ पर विराजमान महारानी अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही, जो उनकी वीरता, नेतृत्व और जनसेवा की भावना को दर्शा रही थी। शोभायात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सिजुआर भवन पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। रास्ते में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने शोभायात्रा का स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर सुशासन, न्यायप्रियता, धार्मिक सहिष्णुता और नारी सशक्तिकरण की प्रतीक थीं। उन्होंने देश भर में अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं, घाटों, कुओं और जलाशयों का निर्माण कराया। विशेष रूप से गयाजी के विष्णुपद मंदिर के जीर्णोद्धार में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वक्ताओं ने कहा कि 18वीं शताब्दी की यह महान महिला शासक आज भी समाज और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों को अपनाने और समाजहित में कार्य करने का संकल्प भी लिया। मंच के सचिव काशीनाथ प्रसाद ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन, आदर्शों और सामाजिक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद सारिका कुमारी, सचिव काशीनाथ प्रसाद, उपाध्यक्ष टिब्लू सिंह, डॉक्टर सुदर्शन शर्मा, डॉक्टर उमाशंकर सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, बेबी कुमारी, मणिलाल बारिक, विनोद लाल मेहरवार, अर्पणा मिश्रा समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने न केवल उनकी गौरवशाली विरासत को याद किया, बल्कि समाज को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश भी दिया। ये तो गया जिला का इतने पवित्र भूमि है, जहाँ अपने इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का भी आगमन हुआ यहाँ। और जब आगमन हुआ तो ये विष्णुपद मंदिर जो दिखाई पड़ रहा है, विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा ये तीर्थ स्थल है, जहाँ एक ही पुष्ट नहीं है, सैकड़ों पुष्ट का जहाँ तरण होता है, उस धरती पर अहिल्याबाई का जो आगमन हुआ, वो आज विष्णुपद मंदिर जो सो आपको दिखाई पड़ रहा है। ये सौभाग्य कहिए, हम लोगों को बुद्धि कहिए कि उनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग सोचे, जो कभी उनके बारे में गया जिला के हमारे पूर्वजों ने कभी देखा ही नहीं पड़ रहा था। 2016 में जयंती मनाने का हम लोगों को मन में उद्गार आया और उसको शुरुआत हम लोगों ने किया। और शुरू में तो छोटे सा हम लोग हॉल में करते थे। आज इस साल जो दिखाई पड़ा कि शहरों में जो शोभा यात्रा निकाले हम लोग, बैंड बाजा और रथ के साथ उनके मूर्ति लगा करके, ये अद्भुत रहा। लगभग सैकड़ों महिलाएं, और जहां हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सिजुआर भवन में, तो हम लोग सोचे नहीं थे कि ये 500-600 महिलाएं और हमारे बंधु लोग आ जाएंगे। ये धीरे धीरे गया जिला में महारानी अहिल्याबाई के प्रति श्रद्धा हम लोग धीरे धीरे समाज के अन्य लोगों में भी, पूरे गया शहर के और गया शहर के बाद जो जिला है देहाती इलाका, वहाँ भी ये अब धीरे धीरे फैल रहा है। जिला प्रशासन पुण्यतिथि मनाती है, जयंती मनाती है, पुण्यतिथि मनाती है। गया जिला में जो जिला प्रशासन है,
चूंकि लॉजिंग हाउस जो कमेटी है अंग्रेजों के द्वारा एक्ट के द्वारा बनाया हुआ लॉजिंग हाउस कमेटी है, जिसको समाज सदन समिति हम लोग बोलते हैं। वो पूर्व में देखते रहे हैं कि उनके केवल पुण्यतिथि मनाते थे और वो केवल मंदिर के आसपास उनको वहां पर 2-4-10 शहर के गणमान्य लोगों को बुला करके चादर ओढ़ा करके और उनके प्रसाद पैकेट बांट करके इतिश्री हो जाता था उनके पुण्यतिथि पर। लेकिन महारानी अहिल्याबाई होलकर विचार मंच ये गया जिले में जानते हैं 3 विद्यालय चलते हैं इनके नाम पर। महारानी अहिल्याबाई होलकर विचार मंच के सौजन्य से महारानी अहिल्याबाई विद्या मंदिर, जहाँ की बच्चियां आज आई हुई थी, आपको देखे होंगे जब जुलूस निकल रहा था तो जो बैनर लगा हुआ था भव्य शोभा यात्रा का, वही बच्चियां लेके आगे आगे चल रही थी। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि और आगे चल करके जैसे अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण का जैसे वो प्रतीक हैं पूरे देश में, हम उनके जैसा शिक्षा और जो नई निचले पीढ़ी पर जो खड़ा है, हमारे शिक्षा से जो वंचित हैं, उनको महारानी अहिल्याबाई के बैनर तले हम उनको शिक्षित, संस्कारित और उनको स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। आज शहर भ्रमण सबसे पहले तो विष्णुपद मंदिर जो देख रहे हैं उसके बगल में उनका स्मारक बना हुआ है लॉजिंग हाउस कमेटी ऑफिस के बगल में, वहां पर माल्यार्पण हुआ और उसके अंदर में ठीक मंदिर के दाहिने तरफ नीचे महारानी अहिल्याबाई का एक धर्मशाला है जिसमें 3 लोगों का मूर्ति है, लक्ष्मी विष्णु भगवान का है और माता का है लक्ष्मी जी का, और एक मूर्ति लगा हुआ है महारानी अहिल्याबाई का। वो धर्मशाला अहिल्याबाई के नाम से है, जो अभी इस शहर के जो हमारे उनके परिवार का जो यहाँ पुरोहित है कन्हैया लाल मेहरवार जी, अब तो गुजर गए पिछले साल, तो उन लोगों को जीने है धर्मशाला और वहां पर माल्यार्पण हुआ। उसके बाद बाजे गाजे के साथ हम लोग अहिल्याबाई चौक, जिसको चांद चौरा पुराना नाम था, अहिल्याबाई चौक होते हुए नौवागढ़ी, बहुआर चौरा, कोयरी बारी, पीर मंसूर और केदारनाथ मार्केट डीएम ऑफिस से होते हुए दिघी तालाब और फिर जो सो कोयरी बारी का जो पश्चिमी है राजेंद्र आश्रम होते हुए हम लोग, और ये फिर हम लोग सिजवार भवन में आकर के वो इतना संपन्न हुआ। हम आज महारानी अहिल्याबाई होलकर विचार मंच की ओर से यहाँ के माताओं एवं बहनों को और हमारे जो पुरुष लोग हैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। आज हमारे मंच पर भी मंच जो साझा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है 2 महिला जिनको नारी शक्ति का एकदम प्रतीक हैं। एक तो बी ऋग्वेदनी वेदा जी उर्फ वेदा मैम, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाली और 20 सालों से यहाँ अनाथ वृद्ध और महिला पुरुष का सेवा दे रही है श्रीपुर में, कटोरवा जो 7 किलोमीटर बोधिया से भी दूर गाँव में है। उनको सम्मानित किए हम लोग। और एक हैं डॉक्टर शांति सिंह, जो पूर्व में महिला महाविद्यालय जो गौतम बुद्ध महिला में उससे प्राचार्य रही है और विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए भारत विकास परिषद से जुड़ करके नारी स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, वहाँ अनिमिया मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, संस्कार की बात कर रहे हैं। वैसे 2 महिलाओं को हम लोग ये आज इस मंच से सम्मानित किए हैं। हमारे मुख्य अतिथि आज के जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर विनोद कुमार मंगलम, जो कुल सचिव हैं मगध विश्वविद्यालय के। दूसरे हमारे जो मुख्य वक्ता हैं नारी सशक्तिकरण का जागता जागता उदाहरण जो महिला गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय है उसके प्राचार्य हैं डॉक्टर सीमा पटेल जी, वो हमारे आज हैं। दूसरे हैं हमारे विशिष्ट अतिथि जो आपका दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय उसके ब्रजेश कुमार जी हैं, वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष, और अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर राम सुहासन सिंह, जो पूर्व में राम लखन सिंह यादव कॉलेज का संस्थापक प्राचार्य रहे हैं। ऐसे सभी लोग इसमें शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे संचालन जो कर रहे हैं विनोद मेहरवार जी कर रहे हैं। और ये आज और भी देखिए यहाँ 50 बच्चियां जो विभिन्न विधाओं में खास करके निबंध और भाषण प्रतियोगिता में वो यहाँ पर जो भाग लिए थे उनको भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और जितने भी हुआ उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये काम महारानी अहिल्याबाई आगे काशीनाथ प्रसाद और ये जो महारानी अहिल्याबाई विचार मंच है उससे मैं संस्थापक
संयोजक और सचिव हूँ। अहिल्या महारानी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। 301 साल उनके जन्म उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म जो है इंदौर के नगर के गाँव है वहीं हुआ था। और उन्होंने मैंने बहुत कम उम्र में ही विधवा हुई। बच्चे उनके जो जीवन में दर्द है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनेकों ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि वो हमेशा अमर रहेंगे। अब वर्तमान में गया जिले में ही जो विष्णुपद मंदिर है उनका निर्माण भी उन्हीं के हाथों से हुआ है। तो हम लोग हमेशा मतलब उनके जन्म उत्सव पर उत्साहपूर्वक मनाते हैं। मेरा नाम सीमा सिन्हा, विश्व हिंदू परिषद और अहिल्याबाई मंच की पदाधिकारी।